स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th। चैप्टर है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। और आज का टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन। मैं ये तीनों आपको इकट्ठे बता रहा हूँ क्योंकि तकरीबन सेम है, थोड़ी बहुत डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा। इसलिए तीनों को इकट्ठे पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम एक ही अल्केन्स के प्रॉपर्टीज जब याद करें तो हमें अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों के प्रॉपर्टीज भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आते हों, मान लिया आसान है। पेपर में पूछेंगे तो सिर्फ एक के पूछेंगे, अल्केन के या अल्कीन के या अल्काइन के। इससे पहले कि आप चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे मौजूद हर चैप्टर के आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे और उन प्लेलिस्ट में से आप अपनी भरपूर तैयारी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अल्केन्स हमने देखना है, हमारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं अमूमन वो एक तो होता है फिजिकल स्टेट होता है किसी भी चीज़ का, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी हमने देखना है किस चीज़ में सॉल्युबल है किस में नहीं है। फिर हम, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन हैं, फ्लेमेबल है, फिर हमने इनकी फ्लेमेबिलिटी देखनी है कि ये जो है ये जलते हैं और इनका शोला किस तरह होता है, और उसके बाद इनकी डेंसिटी देखनी है, और उसके बाद इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड पे जाके देखना है। तो अब जब मैं फिजिकल स्टेट बता रहा हूँ तो अल्केन्स का भी आपको बताऊंगा, अल्कीन्स का भी और अल्काइंस का भी, और इस तरह से आपके तीनों जो है वो कवर हो जाएंगे। अब अगर हम अल्केन्स के फिजिकल स्टेट की बात करें तो C1 से लेकर C4 तक, यानी आपके मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक, ये गैसेस हैं, किस हालत में पाए जाते हैं, गैस की हालत में। और C5 से लेकर C10 तक, C5 से लेकर C10 तक ये लिक्विड होते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और उसके बाद C10 से ऑनवर्ड आगे जो है ये हमेशा सॉलिड की सूरत में पाए जाते हैं। तो ये तो हो गए अल्केन्स के फिजिकल स्टेट की बात। अब अगर हम अल्कीन्स के फिजिकल स्टेट की बात करें तो इनका जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर वो है इथीन। मेंबर इनका इज इथीन। इनका जो फर्स्ट मेंबर है वो इथीन है, विच इज अ गैस, जो कि एक गैस है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर एक गैस की हालत में ये पाई जाती है। अब रूम टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो हो गई फिजिकल स्टेट दोनों की, अल्केन्स के फिजिकल स्टेट और अल्कीन्स के फिजिकल स्टेट। अगर हम अल्काइंस की बात करें तो इनका जो फर्स्ट मेंबर है वो है एसिटाइलिन। फर्स्ट मेंबर इनका है एसिटाइलिन, या एसिटाइलिन को हम इथीन, इथाइन कहते हैं, सिंपली इथाइन। तो ये भी क्या है, विच इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। ये हो गई रूम टेम्परेचर। ये क्या आ गई, इनकी फिजिकल स्टेट आ गई तीनों चीजों की। अल्केन जो है पहले 4 मेंबर गैस, फिर नेक्स्ट C5 यानी पेंटेन से लेकर डेकेन तक क्या है, लिक्विड है, और डेकेन से आगे C11 से लेकर ऑनवर्ड जो है वो सॉलिड की हालत में पाए जाते हैं। जबकि इनके तो हम फर्स्ट मेंबर इथीन की बात कर रहे हैं जो कि एक गैस है, और अल्काइन जो है ये क्या है, ये भी इनका फर्स्ट मेंबर जो है एसिटाइलिन या इथाइन है, वो भी एक गैस है। तो ये तो आ गई इनके फिजिकल स्टेट की बात। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर होने की वजह से ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, पानी में हल नहीं है। नॉन पोलर है इसलिए इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर। फिर और क्या है, ये सॉल्युबल है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बाकी जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर ये अमूमन हल है। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें इनकी, अगर हम अल्काइंस के सॉल्युबिलिटी की, अल्कीन्स के सॉल्युबिलिटी की बात करें
तो ये भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये है, नॉन पोलर होते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं है, बट सॉल्युबल इन, बिल्कुल उनकी तरह लिखना है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये भी हल होते हैं। तो ये तो इनके सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। अब अगर हम अल्काइंस की बात करें तो अल्काइन जो है इनका फर्स्ट मेंबर है, इनका फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन, फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये थोड़ा सा एक जो है स्लाइटली सॉल्युबल, हल तो नहीं है लेकिन हल्की सी जो है वो, इनका फर्स्ट मेंबर जो एसिटाइलिन है वो हल्की सी पानी के अंदर है, हल है, सॉल्युबल इन वाटर, बट आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन, कंप्लीटली सॉल्युबल है किसमें, ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, कंप्लीटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये मुकम्मल तौर पे सॉल्युबल है। तो यहाँ पे आपको दो बातें पता चल गई सॉल्युबिलिटी के हवाले से कि तीनों के तीनों नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर होने की वजह से पानी में तीनों के तीनों हल नहीं है, वो थोड़ा सा अल्काइंस में से एसिटाइलिन जो है स्लाइटली हल्की सी जो है वो पानी के अंदर हल है, अदरवाइज ये भी नॉन पोलर होने की वजह से पानी के अंदर हल नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल है। तो यानी कि ये पॉइंट तीनों के लिए सेम है। और उसके बाद फ्लेमेबिलिटी अगर हम बात करें तो दे आर फ्लेमेबल, ये क्या होते हैं, आर फ्लेमेबल, यानी आग पकड़ते हैं, फ्लेमेबल। और इनमें से भी इनकी फ्लेमेबिलिटी जो है जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा इनकी फ्लेमेबिलिटी कम होती चली जाती है। एंड their flammability and their flammability decreases with increasing molecular size, molecular साइज, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा इनकी फ्लेमेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये भी क्या होते हैं, अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन भी क्या होते हैं, दे आर, ये भी क्या है, फ्लेमेबल, दे आर फ्लेमेबल, फ्लेमेबल होते हैं। दे प्रोड्यूस स्मोकियर फ्लेम, इनकी जो फ्लेम होती है वो थोड़ा सा हल्की सी उसके अंदर से फ्लेम से धुआं निकलता है, एज कंपेयर टू अल्केन्स, अल्केन्स की निस्बत ये जो है ये थोड़ा सा स्मोकियर फ्लेम देते हैं, ये भी फ्लेमेबल है। तो बात सेम है कि ये भी फ्लेमेबल है वो भी फ्लेमेबल है, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा इनकी फ्लेमेबिलिटी कम हो जाएगी, इनके साथ भी यही मामला है, इनके भी मॉलिक्यूलर साइज के बढ़ने के साथ साथ इनकी फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो ये भी क्या है, ये भी फ्लेमेबल है, अल्काइंस भी दे आर फ्लेमेबल, एक ही चीज लिख लेते हैं कोई मसला नहीं है, फ्लेमेबल, ये भी फ्लेमेबल होते हैं। एंड प्रोड्यूस स्मोकियर फ्लेम, इनका फ्लेम जो है वो मजीद स्मोकियर है, स्मोकियर फ्लेम देन अल्केन एंड अल्कीन, अल्केन और अल्कीन दोनों से इनकी जो फ्लेम है वो ज्यादा स्मोकियर होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है, तीनों फ्लेमेबल है तो एक ही प्रॉपर्टी है तीनों में। उसके बाद डेंसिटी, तो इनकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, डेंसिटी क्या है, भारीपन, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा इनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, देयर डेंसिटी इंक्रीजेज, देयर डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर साइज, इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर साइज,
जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा इनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे मीथेन से इथेन ज्यादा डेंस है और इथेन से प्रोपेन ज्यादा डेंस है, प्रोपेन से ब्यूटेन ज्यादा डेंस है, तो इनकी डेंसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर साइज के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाएगी। और ये भी ऐसे हैं, इनके बारे में भी यही लिखेंगे, देयर डेंसिटी इंक्रीजेज। तो एक ही चीज है, आप इंक्रीजेज विद मॉलिक्यूलर साइज, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इनमें से इनका जो फर्स्ट मेंबर है इथीन, इथीन जो है हवा से थोड़ा हल्की है, हवा से हल्की है। और ये जो है इनकी भी क्या है, देयर डेंसिटी इंक्रीजेज, इनकी भी डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीजेज विद मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने के साथ साथ इनकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। ये भी डेंसिटी की तरह है, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होती जाएगी। इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, इंक्रीजेज विद मॉलिक्यूलर साइज, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे अगर हम बात करें मीथेन और ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से ज्यादा है। इसी तरह से अगर हम जो है हेक्सेन और ब्यूटेन की बात करें तो हेक्सेन का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है क्योंकि साइज ज्यादा है। और इनके साथ भी यही है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीजेज विद, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे उनका लिखा हुआ, इंक्रीजेज विद इनके विद मॉलिक्यूलर साइज, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा इनकी जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। और यही चीज है इनके साथ भी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज विद मॉलिक्यूलर साइज, विद मॉलिक्यूलर साइज, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा इनकी भी क्या होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। अब हमने इनके जो प्रॉपर्टीज देखे हैं, अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये पहले इनके 4 मेंबर गैस, और नेक्स्ट इनके C5 से लेकर C10 तक लिक्विड, और उसके बाद C11 से आगे जो है वो सॉलिड है। इनका जो फर्स्ट मेंबर है वो इथीन है जो कि एक गैस है रूम टेम्परेचर के ऊपर। उनका फर्स्ट मेंबर अल्काइंस का फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन या इथाइन है जो कि एक गैस है रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसी तरह से सॉल्युबिलिटी का मामला तीनों का सेम है, तीनों वाटर में सॉल्युबल नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। अगर हम फ्लेमेबिलिटी की बात करें तो तीनों फ्लेमेबल है और इनकी फ्लेमेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा। और अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी तीनों का सेम है, कि ट्रेंड सेम है कि इनकी डेंसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर साइज के बढ़ने के साथ साथ इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके साइज बढ़ने के साथ साथ जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हमने एक ही चीज के अंदर, क्योंकि अब डिफरेंट आप पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएंगे, अब आपने यहाँ पे अगर अल्केन्स के याद कर लिए तो समझे आपने अल्कीन्स और अल्काइंस के भी याद कर लिए। असल चीज ये है क्योंकि तकरीबन इनके प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसे हैं, तो इसलिए आप अगर अल्केन्स के याद करेंगे तो उनकी इनकी जगह पे अगर अल्कीन्स के पेपर में आए हो तो अल्कीन्स की जगह पे आप अल्केन वाले प्रॉपर्टीज वहां पे लिख सकते हैं और अल्काइंस की जगह पे भी अल्केन वाले प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं, क्योंकि तकरीबन तकरीबन जो है इनका ट्रेंड इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज का सेम है।